आज ना डीएनए की पैकेजिंग को पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारी जो सेल होती है वो इतनी छोटी होती है कि उसको हम माइक्रोस्कोप के बिना तो नहीं देख सकते। और लेकिन जो ह्यूमन का डीएनए होता है वो 2.2 मीटर लंबा होता है। अब इतने लंबे डीएनए को इस सेल के अंदर फिट करने के लिए उसको पैक करना पड़ेगा। पैक करने के लिए कुछ प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो यूकैरियोट्स का डीएनए होता है वो तो कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स का डीएनए। अब जो प्रोकैरियोट्स का डीएनए है वो सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है। सर्कुलर और छोटा होता है। प्रोकैरियोटिक ए सेल जो होती है वो सिंगल सेल होती है और उसके अंदर एक ही डीएनए होता है छोटा सा। तो उसको पैक करने के लिए कुछ प्रोटीन्स चाहिए होते हैं जिसको बोलते हैं बेसिक प्रोटीन्स। तो ये बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, इस डीएनए को अपने चारों साइड ऐसे रैप करके रखते हैं और ये जो सेल के अंदर ऐसे हमें बढ़िया सा सेटल डीएनए मिल जाता है। लेकिन जो यूकैरियोट्स का डीएनए होता है वो तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसको पैक करने के लिए भी कुछ प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है जिनको बोला जाता है हिस्टोन प्रोटीन। अब जो यूकैरियोट्स का डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था। अब ये नेगेटिवली चार्ज्ड क्यों है? क्योंकि डीएनए के अंदर होता है न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। उनमें से एक कंपोनेंट होता है फॉस्फेट। अब ये फॉस्फेट आयन जो होता है इसकी वजह से डीएनए पे एक तो आता है नेगेटिव चार्ज, दूसरा इसका जो नेचर हो जाता है वो होता है एसिडिक। और जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ये होता है पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज आता है बेसिक अमाइनो एसिड्स की वजह से। अब ये बेसिक अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं? एक तो आर्जिनिन है, एक लाइसिन है। आर्जिनिन और लाइसिन पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि इसकी जो साइड चेन्स होती है उस पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। इसकी वजह से जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन होता है वो पॉजिटिव चार्ज, डीएनए नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये प्रोटीन जो है अपने चारों साइड डीएनए को रैप कर लेता है। रैप करने की वजह से एक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको बोलते हैं